बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा हलाल कमाई में से सदका करे तो अल्लाह ताला इसे कबूल करता है और इसको दाएं हाथ में लेकर यूं बढ़ाता रहता है जैसे तुम में से कोई अपनी घोड़ी या ऊँटनी या गाय के बच्चे को पालता है। आदमी तो एक लुकमा ही सदका करता है, लेकिन वो अल्लाह के हाथ एक रावी के बयान के मुताबिक अल्लाह की थैली में बढ़ता बढ़ता पहाड़ के बराबर हो जाता है। बस तुम सदका किया करो। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3447। दूसरी सनद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमन हलाल कमाई में से जो सदका करता है और अल्लाह ताला हलाल चीज़ को ही कबूल करता है और हलाल ही आसमान की तरफ चढ़ता है। बहरहाल अल्लाह ताला इसे अपने हाथ में लेकर यूं बढ़ाता है जैसे तुम में से कोई अपनी घोड़ी के बच्चे को पालता है, यहाँ तक कि एक खजूर बड़े पहाड़ के बराबर हो जाती है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3448। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी हलाल कमाई में से एक खजूर के मकदार सदका करता है और हलाल चीज़ ही अल्लाह ताला की तरफ चढ़ती है तो अल्लाह ताला इसे अपने दाएं हाथ में कबूल करता है और इसे मालिक के लिए यूं बढ़ाता रहता है जैसे तुम में से कोई अपनी घोड़ी के बच्चे की परवरिश करता है, हत्ता कि एक खजूर एक पहाड़ के बराबर हो जाती है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3449। सैयदना बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, एक बदू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसे अमल की तालीम दें कि जिसकी बदौलत मैं जन्नत में चला जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बात तो मुख्तसर की है, लेकिन बहुत बड़ी बात पूछी है। तुम दूध वाला जानवर आरतन किसी को दे दो और अपने रिश्तेदार हवा व जालिम ही हो के साथ सिला रहमी करो। अगर इतनी ताकत ना हो तो किसी भूखे को खाना खिलाया करो, प्यासे को पानी पिलाया करो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो। अगर इन अमूर की ताकत भी ना हो तो अपनी ज़बान को खैर वाले अमूर के अलावा बाकी कामों से रोक लो। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3470। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुखार का जिक्र किया गया तो किसी आदमी ने इसे बुरा भला कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे बुरा भला ना कहो, क्योंकि वो गुनाहों को ऐसे साफ़ कर देता है जैसे आग लोहे की मैल कुचैल दूर कर देती है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1583। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मरीज़ की इयादत की तो फरमाया, खुश हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, वो बुखार मेरी आग है, मैं इसे दुनिया में अपने मोमन बंदे पर मुसल्लत करता हूँ ताकि वो इसके लिए रोज़े क़यामत की आग के हिस्से का बदला हो जाए। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1584। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मदीने में पैदा होने वाला एक शख्स फोत हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ कर फरमाया, काश कि ये अपनी जाए पैदाइश के अलावा किसी और जगह फोत होता। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किस लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब कोई आदमी अपनी जाए पैदाइश के अलावा किसी जगह फोत होता है तो इसकी जाए पैदाइश से जाए वफ़ात तक के फ़ासले के बराबर इसे जन्नत अता कर दी जाती है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1593। हज़रत अरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोहदा और अपने बिस्तरों पर वफ़ात पाने वाले, ताउन की वजह से फोत होने वालों के बारे में हमारे रब अज़्ज़ा व जल के सामने मुकदमा पेश करेंगे तो शोहदा अर्ज़ करेंगे, हमारे भाई हैं, वो वैसे ही शहीद किए गए जैसे हम शहीद किए गए। जबकि फ़ौत होने वाले कहेंगे, ये हमारे भाई हैं, ये भी वैसे ही अपने बिस्तरों पर फ़ौत हुए जिस तरह हम फ़ौत हुए। हमारा रब फरमाएगा, इनके ज़ख्म देखो, अगर तो इनके ज़ख्म मुक़्तलीन शुहदा के ज़ख्मों की तरह हैं तो फिर ये इनमें से हैं और इनके साथ हैं, बस इनके ज़ख्म इन्हीं के ज़ख्मों से मुशाबह थे।
مشکات المصابیح حدیث نمبر 1596۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر تو وہ نیکوکار ہے تو شاید کہ وہ نیکیوں میں اضافہ کر لے، اور اگر وہ خطا کار ہے تو شاید کہ وہ توبہ کر لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1598۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا کرے نہ اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی امید منقطع ہو جاتی ہے، اور مومن کی عمر تو اس کے لیے خیر و بلائی کے اضافے کا باعث ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1599۔